फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, कैपिटल हिल मामले में ट्रंप के खिलाफ फैसला हो चुका है। अदालत ने कहा है कि ट्रंप ने हार को उलटने के लिए गुंडागर्दी की है। इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट पर दबाव भी डाला है। कैपिटल हिल हिंसा मामले में अमेरिका अदालत ने सोमवार को यानी मंडे को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला सुना है। डिस्ट्रिक्ट जज डेविड कार्टर ने 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल की जाँच कर रही कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी किए गए समन से जुड़े फैसले में ट्रंप पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। अदालत ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस में बाधा डालने और अपनी चुनावी हार को लड़ने के लिए अपने वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस पर दबाव डाला है। ऐसा करके उन्होंने गुंडागर्दी करी है। ट्रंप को शायद पता था कि चुनावी धोखाधड़ी के उनके इल्जाम निधार थे, इसलिए वो साजिश गैर कानूनी भी थी। जज ने कहा है कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट्स को पलटने की कोशिशों में ट्रंप शामिल थे। हालांकि उनके आपराधिक कामों में शामिल होने की ज्यादा संभावना नहीं है। कार्टर ने 54 पन्नों के एक फैसले में कहा है कि सबूतों के आधार पर अदालत ने इस बात की अधिक संभावना पाई कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कांग्रेस के ज्वाइंट स्टेशन को बाधित करने की कोशिश की है। बता दें कि इस हिंसा में 5 लोगों की मौत भी हुई थी। संभावना है कि जांच पैनल अमेरिकी न्याय विभाग से ट्रंप को इल्जाम लगाने के लिए कह सकता है। कार्टर और पैनल दोनों के पास ट्रंप के खिलाफ आपराधिक इल्जाम लगाने की शक्ति नहीं है। जज के फैसले अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड पर कैपिटल हिंसा को लेकर ट्रंप के खिलाफ इल्जाम लगाने का दबाव बढ़ सकता है। फेडरल लॉ के उल्लंघन के लिए अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड पर इस पर फैसला लेंगे। वहीं अगर आप बात करें रूस की, तो रूस के लिए महंगी पड़ रही है जंग। यूक्रेन का दावा है कि 7 रूसी मेजर जनरल की मौत हो चुकी है। मारे गए सैनिकों की गिनती नहीं बता पा रहा है रूस यूक्रेन जंग का आज 34वां दिन है। अब तक रूस के लिए यूक्रेन पर नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा है। इस पूरी जंग में यूक्रेन के साथ साथ रूस को भी बेहद नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के दावा है कि लड़ाई में अब तक 7 रूसी जनरल मारे गए हैं। हालांकि रूस ने अब तक केवल 1 जनरल और 1 वरिष्ठ नौसेना कमांडर की मौत की कंफर्मेशन करी है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक जान गंवाने वाले 7वें रूसी जनरल लेफ्टिनेंट याकोव रेचोस्टस थे, जो दक्षिणी शहर खोर्सन के चोर्नोबाइका इलाके के दौरान लड़ाई में मारे गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार माइखाइलो पोलोडियोको ने इसकी रूसी सेना की नाकामी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि रूसी सैनिक इस जंग के लिए तैयार ही नहीं थे। सैनिकों को दिए गए ऑर्डर सही से फॉलो नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते जनरल को जंग के मैदान में उतरना पड़ा होगा। बात अगर आप करें कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान में रेडियो होस्ट को नौकरी से निकाला गया। उसने फेसबुक पर लिखा था कि अगर ज्यादा बोलोगे तो हमले के लिए अंकल पुतिन को बुला दूंगी। कजाकिस्तान के रेडियो स्टेशन ने मंडे को अपनी रेडियो होस्ट को नौकरी से निकाल दिया। इस रेडियो होस्ट की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक फेसबुक पे कमेंट किया, जवाब में ये कह दिया कि अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो हम अंकल वोवा यानी पुतिन को बुला देंगे। रेडियो होस्ट जाहिर तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कजाकिस्तान पर हमले की बात कह रही थी। यूरोपीय प्लस कजाकिस्तान रेडियो स्टेशन ने लोगों को भारी विरोध के बाद रेडियो होस्ट हुसैन पनोवा को फेसबुक कमेंट के किनारे करते हुए नौकरी से निकाल दिया। हालांकि पनोवा ने इस मामले पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। दरअसल व्लादिमीर को लोग प्यार से वोवा कहकर भी पुकारते हैं। पनोवा ने पुतिन के खिलाफ किए गए एक फेसबुक कमेंट का जवाब देते हुए ये बात कही थी। कजाकिस्तान की एक बड़ी आबादी रूसी मूल की है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद जंग का विरोध और समर्थन करने वाले लोगों के बीच यहाँ ऑनलाइन बहस आम हो चुकी है। एक वक्त सोवियत रिपब्लिक का हिस्सा रहा कजाकिस्तान रूस के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर साझा करता है। कजाकिस्तान के रूस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। साथ ही ये देश रूसी नेतृत्व वाले ट्रेड और मिलिट्री ब्लॉक्स का भी मेंबर है। साथ ही अगर आप बात करें मेक्सिको की, तो मेक्सिको में गैंग वॉर हो चुकी है। फंक्शन के दौरान हुई गोलीबारी में 19 लोगों की मौत हुई है। फरवरी में हुए हमले भी 17 लोगों की जान गई थी। सेंट्रल मेक्सिको में 19 लोगों की गोली मारकर उनको कत्ल कर दिया गया है। घटना मिचोआकन राज्य के लास तेनाजस में एक फंक्शन के दौरान हुई है। गोलीबारी में मरने वालों 16 लोग आदमी थे, जबकि 3 औरतें थीं। गोलीबारी में कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्टेट अटॉर्नी जनरल कार्यालय की तरफ से बयान जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। बताया गया कि गोलीबारी रात करीब 10:30 बजे हुई है। अभी तक इस गोलीबारी की असल वजह पता नहीं चल पाई है। माना जा रहा है कि गैंग वॉर को बदले की भावना के चलते अंजाम दिया गया। मामले की जाँच अभी भी की जा रही है। अब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सियासी घमासान बढ़ चुका है। अपनी सरकार बचाने के लिए इमरान ने पंजाब प्रांत के सीएम का इस्तीफा लिया। शहबाज शरीफ विपक्ष का पीएम फेस दिख रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत तेजी से बदल रही है। मंडे को इमरान खान सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। इस पर 31 मार्च को बहस और फिर वोटिंग होगी। केंद्र में अपनी सरकार बचाने के लिए इमरान ने देश के सबसे बड़े सूबे में अपनी पार्टी का सीएम हटा दिया और गठबंधन छोड़कर जा रहे सहयोगी को कुर्सी सौंप दी। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट ने नई सरकार
बार के लिए शहबाज शरीफ का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर चुना है। अब करीब करीब तय हो गया कि इमरान की कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। इसकी दो वजह हैं। पहली कि गठबंधन और खुद की पार्टी के करीब 40 सांसद एलौनिया तौर पर साथ छोड़ चुके हैं और दूसरी कि अब तक साथ देती आई फौज भी खान का पल्ला छुड़ा चुकी है। इमरान ने पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार को हटाकर परवेज इलाही को कुर्सी देने का फैसला किया है, इसलिए ताकि इलाटी गुट विपक्ष में पाले में न चला जाए। हालांकि इलाही के पास 8 सांसद ही हैं और अकेले उनके दम पर इमरान कुर्सी नहीं बचा सकते। इसकी वजह यह है कि अपोजिशन के समर्थक सांसदों का आंकड़ा 210 के करीब पहुंचने की खबर है। बहुमत के लिए सिर्फ 172 सांसद ही चाहिए। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।